हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनके हिंदी एकेडमी पर। तो आइए आप सभी लोगों के लिए यह कक्षा 10 यूपी बोर्ड का जो भी संस्कृत का जो चैप्टर है, यानी कहने का मतलब संस्कृत के चैप्टर, इसको आपको ऐसे तरीके से अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में एकदम कह सकते हैं कि ए टू जेड फंसेगा, है ना। अच्छी तरीके से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए आपको चलेंगे कि आपको कोई भी समस्या होने वाला नहीं है। चलिए देर न करते हुए इसका पहले संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ इसका बनेगा कि प्रस्तुत गद्यांश नहीं, श्लोक करके कहेंगे ना, अनियुक्ति विलासा दिया है तो इसका श्लोक हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के अनियुक्ति विलासा नामक, देखो अनियुक्ति विलासा नामक पाठ से क्या किया गया है, लिया गया है। यानी अनियुक्ति का सौंदर्य कह सकते हैं, विलासा में सौंदर्य कह सकते हैं, अनियुक्तियों का सौंदर्य, इसी के बारे में मतलब उससे लिया गया है। ठीक, आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। दिया है कि नितराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कूपम कदापि मा विकृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहिता असि। यानी कह सकते हैं कि नितराम नीचो असि त्वम खेदम कूपा, कूपा के आगे देखो दिया है कि आप ये लगाया गया है एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब ये दिया है कि इसका मतलब होता है संबोधन किया जा रहा है, हे कोप, हे कुएं, यानी कुएं को बताया जा रहा है कि हे कुएं, कुएं को कहा रहा है, हे कुएं नितराम नीचो इसमें त्वम खेदम कूपम कदापि मा वृथा। अर्थात कहा जा रहा है कि हे कुएं तुम क्या हो, ठीक ना। वो कुआं कह रहा है कि तुम इतने नीचे, यानी देखो नितराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कूपम, तुम इतने नीचे हो, ठीक ना। अर्थात वह अपने आप को ऐसा मत कहो कि मैं अत्यधिक नीचा हूँ, तुम इस प्रकार दुख मत हो। खेदम मतलब होता है दुख, त्वम मतलब तुम, इस प्रकार तुम खेदम मतलब दुख मत, कदापि मतलब कभी, माँ मतलब कृथा मतलब मत करो, ठीक ना। यानी कह सकता है कि माँ मतलब मैं, कृथा मतलब कह सकते हैं कि मत करो, ठीक ना। कदापि मतलब कभी भी, कि त्वम मतलब तुम, खेदम मतलब दुख को, कि नितराम नीचो स्मृति कि मैं इतना नीचा हूँ, मैं इतना नीचा हूँ, बहुत नीचे हूँ, और इस तरह तुम अपने को दुख, या दुख कदापि मतलब कभी भी, माँ कृथा मतलब मत करो, तुम कभी भी अपने आप को दुख मत करो, ठीक ना। अर्थात दुखी मत हो। कौन कह रहा है, तो कुएं से कहा जा रहा है, ये कुएं तुम इतने नीचे हो, नीचे होने के बाद भी त्वम खेदम कूपम, तुम दुख कभी भी मत करो, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहितास्ति। करे अत्यंत सरस हृदय, तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो, सरस हृदय वाले हो। तुम्हारा हृदय कैसा है, सरस है, सरल है, शीतल है, और दूसरों के हृदय को भी शीतल करता है। अर्थात तुम्हारे अंदर शीतल जल है, और तुम्हारा शीतल जल दूसरे लोग पिएंगे वो भी शीतल हो जाएंगे। तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो, परेशान, परेशान मतलब दूसरों के गुण को ग्रहितास्ति मतलब ग्रहण करने वाले हो। अर्थात कह सकते हैं कि तुम दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हो। तुम अत्यंत सरस हृदय, अर्थात तुम जल से परिपूर्ण हो, इसलिए तुम कभी भी अपने आप को दुख मत करो कि मैं नीचा हूँ, है ना। इसलिए तुम क्या करो, अच्छे तरीके से रहो, ठीक ना, अपने आप को भी दुख मत करो। ठीक, देखो एकदम आसान है, अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग उसको रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक, दूसरा दिया है नीर क्षीर विवेक हंसालस्य त्वमेव तनेषु चेत विश्वम। दिया है कि स्मित्रन अधुना अन्य कुलव्रतम पालयति क। यानी कह सकते हैं कि अब देखो यहाँ पर हंस आलस्यम, हंस को कहा जा रहा है कि हे हंस, यदि तुम नीर क्षीर विवेक, नीर क्षीर दूध और पानी का जो ज्ञान है अलग करने का तुम्हारे पास ज्ञान है, यानी उस ज्ञान को क्या करने में तुम्हें तुमसे चेत, तुमको ध्यान देना चाहिए। हे क्या बोलते हैं हंस, दूध और जल का अलग करने का जो तुम्हारे पास विवेक है, ज्ञान है, तुम्हें तन से चेत, तुम्हें याद रखना होगा। तुम्हें उसमें कह रहा है कि तुम्हें मतलब तन से चेत, तुम्हें थोड़ा सा भी आलस्य नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तुम्हें से थोड़ा सा चित नहीं करना चाहिए। विश्व इसमिन अधुना अन्य कुलव्रतम पालयति क। यदि तुम ही अपने नियम को पालने में थोड़ा सा भी क्या करोगे, यानी मतलब आलस करोगे, तो विश्व के लोग भी किस प्रकार अपने कुलव्रत का पालयति करेंगे, किस प्रकार अपने कुलव्रति का पालन करेंगे। ठीक, फिर से देख लो, वो कह रहे हैं कि नीर क्षीर विवेक, यानी जल और दूध को
अलग करने का जो गुण है तुम्हारे पास है, और दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम क्या करोगे, आलस करोगे, तो विश्व के लोग भी, विश्व के अन्य लोग भी कह मतलब किस प्रकार कुलवत का अपने पालित मतलब पालन करेंगे। इसलिए तुमको भी क्या करना चाहिए, नीर का जो ज्ञान है उसको संग रखे रहो ना, मतलब उसको भूलो नहीं, आलस मत करो। कोकिलिया पे दिवसान तावद विरसान करिल विटपेशु यावन दली मालह कोअपि रसाला समलसती। अब कोयल कहा जा रहा है कि हे कोयल यापय, ठीक ना, बताओ, दिवसान मतलब दिन को, ठीक ना, बताओ मतलब यापय मतलब बिताओ, तावद विरसान अपने, विरसान मतलब नीरस के दिनों को, करिल विटपेशु मतलब करील विटपेशु मतलब उसको कह रहे हैं कि जो करेले का जो वृक्ष है उस पर अपने क्या करो, अपने दुखी या फिर बुरे समय को बिताओ। हे कोयल यापय दिवसान अपने दिनों को बिताओ, तावद विरसान करील विटपेशु अपने नीरस के दिनों को ना, अपने विरसान मतलब नीरस के दिनों को क्या करो, करील के वृक्ष पर बिताओ। यावन मिल दलीमाला कोअपि, यदि कह सकते हैं कि वो आपका जो क्या बोलते हैं यानी जो बसंत ऋतु आएगा, अर्थात चारों तरफ आम बौर जाएगा, आम पे फल लगेंगे, तो कोअपि रसाला समलसती, तो कह सकते हैं तो किसी न किसी प्रकार से तुम क्या कर सकते हो कि तब उस फल के, अर्थात कह सकते हैं कि अच्छे दिनों को तुम क्या कर सकते हो, बिता सकते हो। ठीक, कह रहे हैं कि यदि आम का वृक्ष लगेगा तो आप क्या कर सकते हो, उस पर दिन बिताना, लेकिन जो तुम्हारा नीरस दुखी दिन है उसको क्या करो, किसी न किसी तरह से क्या कर लो, बिता लो। सुख के दिन जल्द ही लौट आएंगे। साफ साफ करने का मतलब यही है। आगे देखिए, आगे कहा जाए कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सुत्याम अम्भोदा बहव ही संति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचिद वृष्टि भी राद्रयंती वसुधा गर्जयंती केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वच। अब देखो यहाँ पर चातक पक्षी को कहा जा रहा है कि रे रे चातक, हे चातक सावधान मन से तुम क्या करो, क्षण भर के लिए सुनो। यानी देखो, हे रे रे चातक सावधान मन सा मित्रम, हे मित्र चातक तुम क्या करो, सावधान मन से क्षण भर के लिए सूर्यताम मतलब सुनो। हे चातक क्षण भर के लिए सावधान मन से मेरी बातों को सुनो। अम्भोदा बहवो संति गगने सर्वपि नैतादृशा, ठीक है, अम्भोदा मतलब बहुत सारे, ठीक है ना, नैति दिशा मतलब ऐसे ही, गगने मतलब आसमान में, सर्वपि मतलब सभी कह सकते हैं, यानी संति मतलब रहते हैं, बवा मतलब बहुत सारे लोग, है ही मतलब निश्चित रूप से, यानी कह सकते हैं कि जो गगन है उसमें बहुत सारे कह सकते हैं कि अम्बोदा मतलब बादल ऐसे ही रहते हैं, ठीक, बिना काम के ऐसे ही, वो बरसने वाले नहीं हैं। केचित वृष्टि भ्रेदयंती वसुधा गर्जंती केचित वृथा, अर्थात कैसे कुछ ही बादल हैं जो क्या करेंगे, वर्षा करके जमीन को गीला कर देते हैं, कि कोई कुछ ही बादल है जो क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। ठीक, और दिया है कि वृष्टि भी आद्रयंती, वर्षा करके आर्द्रता मतलब वो नमी कर देते हैं, भूमि को गीला कर देते हैं। और गर्जंती केचित भी था, और कुछ बादल ऐसे होते हैं क्या होते हैं, बेकार का ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि, तुम जिस बादल को देखते हो, तस्य उस बादल से अपने पुरतो माँ ब्रूहि, अपने कह सकते हैं कि वचन को या फिर उसको ग्रहण करने के लिए तुम ब्रूहि दीनम वचन ना मतलब नहीं, तुम अपने दीन वचन का उच्चारण मत करो। जो आकाश में बादल दिख रहा है सबसे मत कहो कि बारिश करो, सबसे दीन वचन बोलो, दम गिड़ा के बोलो, नहीं, जो बार तुमको मिलना है वो मिलेगा। सभी बादल बरसने वाले नहीं होते, कुछ गरजेंगे कुछ चले जाएंगे, लेकिन जो बूंद तुमको मिलने वाला है स्वाति का वो तुमको मिलेगा ही, ठीक ना। उस पर सबके सामने दीन वचन का उच्चारण करना उचित नहीं है। आगे देखिए, पांचवा दिया है, नवय तारनाथ तापनाथ बहिमध्ये नवय विक्रियात व्याकिल्स्य मानो अहस्मि सूर्य सुवर्ण हंस्य में दुख सुवर्णस्य में दुख मुख्य दुखम तदेकम या माँ जना गुंजया तोलियंती। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है, एक सोना है वह अपने दुख का वर्णन करते हुए कह रहा है, नवे ताड़नाथ, न ही ताड़नाथ मतलब पीटने से, तापनाथ मतलब गर्म करने से, वही मध्य मतलब आग के बीच में, वही मध्य आग के बीच में, आग के बीच में, न तो मुझे तपाने से और न ही पीटने से, ठीक ना, आग के मध्य में न तो मुझे तपाने से और न ही पीटने से। दिया कि न वै विक्रियात किल से मानो अस्मिन, न वै
यानी कह सकते हैं कि नहीं, ठीक ना। दुखी होना, किल से मानो मतलब कि दुखी होना, न ही दुख होता है। कह रहे हैं कि मुझे दुख नहीं होता है जब मुझे लोग ताड़ते हैं, मतलब पीटते हैं और तपाते हैं, और न वह विक्रियात और बेचने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सुवर्णस्य सोने का मुख्य दुखम, मुख्य दुख यह है तदेकम मतलब जब कभी, यह तो मतलब उसे जना मतलब लोग, गुंजिया मतलब गुंजा से तोलते मतलब तोलते हैं, उतना भारी सोना उस गुंजिया से तोलते हैं, वही दुख क्या है, भारी। कौन कह रहा है, तो ये इसमें कहा जा रहा है, सोना कह रहा है कि मुझे देखो ताड़नात मतलब पीटने से, आग के मध्य में क्या करने से, जलाने से, किल से मानो अस्मिन नहीं होता है, विक्रियात मतलब बेचने से, मुझे बेचने से और कह सकते हैं तड़ाने पीटने से और आग में जलाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सुवर्णस्य में मुख्यम तदेकम, मुख्य दुख यह है कि यतो माँ जना गुंजिया तोलयंती, अर्थात कह सकते हैं कि लोग हमें क्या करते हैं, गुंजिया से तोलते हैं, तो मुझे वो बुरा लगता है, ठीक ना। आगे देखो ये वाला स्टोरी जो लास्ट वाला, इसको ध्यान दो कि एक भंवरा होता है, वह कमल के फूल में बैठ जाता है, रात्रि हो जाती है, कमल का फूल बंद हो जाता है, तो वो कहता है कि चलो रात बीत गई, मैं इसी में अपना रात गुजार लूँगा, और सुबह होते ही जैसे ही सूर्य का प्रकाश होगा, कमल खिलेगी, मैं क्या हो जाऊँगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊँगा, अर्थात इस बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। तो देखो वही बात है कि वो सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभात, और भविष्य में सुप्रभात होगा, है ना। रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, और भविष्यति सुप्रभात, और कह सकते हैं कल सुबह हो जाएगा। दिया कि भास्वानुदोष्यति हसिष्यति पंकलाजी, है ना। यानी कह सकते हैं कि अब देखो वो कह रहा है कि दिया ना भास्वानुदे मतलब कह सकते हैं कि भास्वान मतलब होता है सूर्य के, उदयस्ति मतलब उदय होने पर, हसिष्यति मतलब खिलता है, पंकज आली मतलब पंकज का फूल, यानी कीचड़ में खिलने वाला जो कमल है, वो क्या होता है कि सूर्य के उदय होने से वो क्या होता है, खिलता है। इत्यथ्यम विचयन्ते कोशगते द्विरेफे, ठीक ना। द्विरेफे मतलब कह सकते हैं जो भंवरा होता है, जो भंवरा है इस प्रकार विचार कर रहा है, कोशगते मतलब कह सकते हैं कि उस पुष्प के अंदर से वो क्या कर रहा है, इतना विचार कर रहा है कि यम विचंत्यंती कोशगते द्वारेफे, यानी द्वारेफे मतलब जो भंवरा है उसके अंदर बैठे बैठे विचार कर रहा है, सुबह होगा तो हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। बेचारा काऊ का जाने कि हाँ हंता हंता नलनी गजा उजारा, वो क्या जाने कि कमल आ जाएगी, गजा मतलब हाथी आ जाएगी, और नलिनी उजारा वो छोटे से पंखुड़ी क्या कर देगा, उजार करके मुंह में खा जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि रात बीत जाएगी और सुबह प्रभात होगा और सूर्य का उदय होगा, तो वो क्या होगा, यानी पंजाब जाएगा लेके। और इत्यम विचिंत्यति कोशगते द्विरेफे, इस प्रकार विचार कर रहा है, कोशगते मतलब कि कोश के अंदर में, द्विरेफे मतलब होता है, उसका नाम क्या है, द्विरेफे मतलब भंवरा। और इस प्रकार हाँ हंता हंता, इस प्रकार कह सकते हैं कि भगवान की लीला अजब है कि नलिनी गजा, उस नलिनी को गजा मतलब गजा क्या कहता है, उजारा मतलब उजाड़ देता है, यानी उस पौधे को क्या करता है, भंवरा गुजारता है, उसका सपना उसी में सजा रह गया, ठीक है ना। जितना पढ़ाया है उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा हो, यदि आपको पढ़ाना है कि सर इसको बता दीजिए, समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट करके कमेंट करें, और दोस्तों क्या कर खूब शेयर करें। जितना आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे, जब मोटिवेट नहीं होंगे तो वीडियो बनेगा नहीं, वीडियो नहीं बनेगा तो आप देखोगे नहीं, आप देखोगे नहीं तो आप पास नहीं होगे, साफ साफ बात है कि नहीं। इसलिए आप लोग, हम जानते हैं आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग करते हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत पढ़ते हो, हाई स्कूल एग्जाम देते हो, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करो कि आप अच्छे नंबर लाओ, अच्छे तरीके से पास जाओ। तो जितना आप दिया गया है सब क्या करो, एक एक पॉइंट पढ़ते रहो, हर रोज़ पढ़ते रहो, पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आशा है आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, और अंत तक देखने के लिए वीडियो को आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।